हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आज भाग 7 है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 7। आज का उदाहरण नंबर है उदाहरण 7। तो ये दिया गया है बिंदु 1, -2, 3 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 3, 4, -5 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः विभाजित, और दूसरा यहाँ पे निकालना है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने। अब यहाँ से सबसे पहले हम अंतः विभाजन करने वाला जो बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इसमें हम जो बिंदु दिए गए हैं तो इनको मान लेते हैं। ये फर्स्ट वाला ए बिंदु दिया गया है, तो ए बिंदु दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु दिया गया है तो इसको हम बी मान लेते हैं। अब इन दोनों बिंदु से बनने वाला जो रेखाखंड है तो इसको जो पी पॉइंट है ये 2:3 में यहाँ पे विभाजित करता है, और ये अंतः यहाँ पे विभाजित जो पी पॉइंट है इसको करता है। तो जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स, वाई और जेड। तो यही हमने यहाँ पे निकालना है जो अंतः विभाजित इस रेखाखंड को पी पॉइंट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं। तो हमने जो अंतः विभाजन का सूत्र पढ़ा है तो इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y वाला आपका हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और z वाला हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका जो ये पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा और z1 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरे में x2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y2 और ये z2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो फर्स्ट हम जो x वाला कोऑर्डिनेट है तो इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे m क्या है, m आपका यहाँ पे 2 है, तो ये m 2 हो जाएगा और n आपका 3 हो जाएगा। तो m के स्थान पे हम 2 रखेंगे, तो ये आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x2 आपका आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, n आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद x1 क्या हो जाएगा, x1 आपका 1 है तो 1 यहाँ पे रख लेंगे। नीचे क्या है m प्लस n, यानी 2 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 + 3 हो जाएगा, और नीचे आपका 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/5। तो जो x वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आपका 9/5 हो जाएगा। इसी तरीके से जो y वाला कोऑर्डिनेट है तो इसमें भी हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे m क्या है, m2 है, तो m के स्थान पे यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, और y2 यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 रखेंगे। फिर प्लस हो जाएगा, n क्या है 3 है, और y1 क्या है -2 है, तो ये -2 यहाँ पे रखेंगे। नीचे आपका आ जाएगा m प्लस n आ जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, तो यहाँ से हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम z वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे, m क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और z2 क्या है, z2 आपका -5 है, तो ये -5 यहाँ पे रखेंगे। फिर प्लस करेंगे, n क्या है 3 रखेंगे, और z1 यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसके स्थान पे 3 हो जाएगा। नीचे आपका 2 + 3 हो जाएगा m प्लस n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस
ये 9 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -1/5। तो यहाँ पे जो P पॉइंट है जो अंतः विभाजित इस रेखाखंड को कर रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे। फर्स्ट वाला जो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 9/5, y वाला आपका क्या हो जाएगा 2/5 और z वाला -1/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले से जो अंतः विभाजन का सूत्र है, तो यहाँ से जो P पॉइंट है जो यहाँ पे इस रेखाखंड को अंतः विभाजित कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अंतः विभाजन के लिए आप लोग इस फॉर्मूले का अप्लाई यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो इसका भाग है, तो इसमें हमने बाह्य जब इस रेखा को P पॉइंट विभाजित करेगा तो इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये आपका पॉइंट इसको A मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो इन दोनों रेखाखंड को मिलाने वाला जो पॉइंट है, तो इसको जो P पॉइंट है इसको बाह्य विभाजित करेगा। तो यहाँ पे ये P पॉइंट ये बाह्य विभाजित करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे x, y और z। तो इस बार हमने क्या करना है, बाह्य जब विभाजित करेगा जो ये P पॉइंट है इस रेखाखंड को, तब हमने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पे जो A पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, -2, 3 और B जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 4, -5। तो इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, तो ये यहाँ पे m/n, तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो ये आपका m हो जाएगा और ये यहाँ पे n हो जाएगा। तो इसका मान दे रखा है, तो ये m = 2 हो जाएगा और n = 3 हो जाएगा। तो 2:3 में ये बाह्य विभक्त यहाँ पे कर रहा है। तो इसी P पॉइंट के हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बाह्य विभाजन का जो हमने सूत्र निकाला था, तो ये आपका क्या था mx2 - nx1/m-n, और y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा my2 - ny1/m-n, और z वाला mz2 - nz1/m-n। तो यहाँ पे हमने इसको बाह्य विभाजन जो सेक्शन फॉर्मूला है इसके द्वारा यहाँ पे निकालेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। जब अंतः विभाजन है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इन सभी में आपका प्लस आ जाएगा जब अंतः विभाजन होगा। और जब बाह्य विभाजन आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये सारे आपके माइनस आपके आएंगे। अब इसमें हम मान रख लेते हैं। तो सबसे पहले m यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 रखेंगे। इसके बाद x2 क्या हो जाएगा, तो x2 ये हो जाएगा y2 और z2। इसी तरीके से ये x1 हो जाएगा यहाँ पे y1 और ये z1 हो जाएगा। अब एक एक करके हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो 2 ये m हो जाएगा और x2 क्या है यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे। इसके बाद माइनस आ जाएगा, n क्या है 3 है, तो n के स्थान पे 3 रखेंगे। उसके बाद x1 क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये रखेंगे। नीचे आपका क्या आ जाएगा m - n आ जाएगा, तो 2 - 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, नीचे आपका -1 रहेगा। तो सॉल्व करेंगे ये 3 आ जाएगा और नीचे -1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे ये -3 आ जाएगा x वाला कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से हम y वाले में वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा y = क्या हो जाएगा 2 रखेंगे m के स्थान पे, और y2 यहाँ पे क्या है 4 है। फिर आपका आ जाएगा -n क्या है 3 है। इसके बाद y1 क्या है -2 है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे माइनस के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा -1। नीचे आपका -1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 14/-1, तो ये
14 हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका ये बन जाएगा। यहाँ पे ये y वाला कोऑर्डिनेट आप लोग इस तरीके से निकालेंगे। इसी तरीके से z वाले में भी इन मानों को रखेंगे। तो यहाँ पे m रखेंगे, m का मान 2 है। फिर z2 यहाँ पे क्या है, -5 है, तो -5 आप लोग रखेंगे। फिर माइनस हो जाएगा, n क्या है 3 है, और z1 क्या है यहाँ पे ये 3 है, तो 3 यहाँ पे पुट कर लेंगे। नीचे आपका आ जाएगा m - n यानी 2 - 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, यहाँ से -9 हो जाएगा, नीचे आपका -1 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो ये -19 हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 आपका आ जाएगा। तो z वाला जो कोऑर्डिनेट है ये आपका 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बाह्य विभाजन जो बिंदु P है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3, -14 और 19। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो आज हमने उदाहरण नंबर 7 पढ़ा है। आगे हम उदाहरण 8 और 9 पढ़ेंगे।